नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री गौ सेवा समिति रिडमलसर के अध्यक्ष बलवंत जी, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम दास शर्मा, सदस्य हरिओम जी गुप्ता के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। पुरुषोत्तम दास शर्मा ने कहा कि 5 साल से गौशाला में सेवा दी है। रिडमलसर मंडी की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं गुप्ता परिवार का बड़ा सहयोग मिल रहा है। गौशाला में साफ सफाई टाइम पर की जाती है। रिडमलसर मंडी वालों का बड़ा सहयोग मिला है। गौशाला में गौवंश के लिए डॉक्टर की सुविधा बहुत शानदार है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच इंद्राज पूनिया का बहुत शानदार सहयोग मिला है। वहीं हमारे समाचार के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने की पुरुषोत्तम दास शर्मा व गांव की जनता से श्री गौ सेवा समिति रिडमलसर मंडी में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ रिडमलसर, जो कि गौशाला गौ सेवा समिति रिडमलसर के नाम से। तो आज मैं हमारे जो उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जी दास, इनका हमने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर निरीक्षण किया था कि लोगों का कहना है कि जो पुरुषोत्तम जी है वो गौशाला की बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। तो आज इनसे हम खास चर्चा करेंगे गौशाला के बारे में। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम दास शर्मा है जी, और अभी गौ सेवा में निरंतर सेवाएं दे रहा हूँ। तो सर, इस गौशाला का पूरा नाम क्या है? श्री गौ सेवा समिति मंडी रिडमलसर। तो ये गौशाला कितने टाइम से चल रही है सर? ये 2003-4 से तो रजिस्टर्ड है जी। और उससे पहले भी हमारे यहाँ लालचंद जी गुप्ता और ब्रजलाल जी मांझू और मेरे पिताजी श्री बीरबल दत्त जी, इन तीनों ने गांव गांव घर घर गौग्रास इकट्ठा करना और गौवों को सेवा करना था। उसके बाद 2002 में हमारे सेठ जी के मकान का मुहूर्त था। तब इन्होंने 1 बीघा जमीन, मेरे प्रेरणा से इन्होंने 1 बीघा जमीन दी थी, दान में दी थी। दान में दी थी, तो नई दान मंडी के पास जी। उसके बाद उसमें निर्माण कार्य हुआ। हमने यहाँ एक कथा करवाई, उसमें कुछ धन एकत्रित हुआ, वो जो बचा उसमें लगाया। इनके भाई साहब एक बैंक में है, हरिओम जी गुप्ता के भाई साहब का नाम रामेश्वर लाल जी। तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर रहे हुए हैं। तो उन्होंने फिर एक कमरा दान किया। यूं करते करते वहां जगह कम पड़ रही थी। तब एक दिन विचार आया, तो संदीप जी मांझू, हरिओम जी गुप्ता, हंसराज नंदवाणी, कुछ लोग बैठे थे कि अपनी जगह बड़ी लें जी। तो इस जगह देखने आए थे ये, और कोई बिकाऊ थी। तो 5 बीघा इच्छा थी कि 5 बीघा और ले लें, लेकिन जो देने वाला था वो कहने लगा जी मैं तो सारी की सारी दूंगा। अच्छा जी। तो गौ माता की कृपा हुई, इनके मुख से कोई सरस्वती का उच्चारण हुआ, वचन निकल गया और ये सारी की सारी 15.5 बीघा जमीन हमने गौशाला के नाम ले ली। और 2 महीने के बाद रजिस्ट्री भी हुई। चंदा अभी तक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन सेठ जी ने खूब सहयोग किया है। अभी उधार दे रखा है और बिना ब्याज दे रखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होगा हम कर्जा उतारेंगे। और उसके बाद निर्माण कार्य भी आज तक लगभग रजिस्ट्री सहित 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच खर्चा हो गया है। तो सर, आप इन गौओं की देख रेख कैसे करते हो? बस देख रेख के लिए तो लेबर रखी हुई है। कितनी लेबर है? 9 जने यहाँ रखे हुए हैं। प्रॉपर यहीं रहने वाले हैं, बाहर के हैं? बाहर के, लेकिन उनको रहने के लिए जगह दे रखी है। तो मतलब आपका आसपास गांव में कितना सहयोग आ जाता है? अब कितना तो ये नहीं कह सकते, लेकिन सहयोग आ रहा है। एक बाजार में भी हमने एक गल्ला सिस्टम लगा रखा है। वैसे भी दानदाता कभी कोई जन्मदिन पे किसी को मोटिवेशन देते हैं, किसी का कभी एनिवर्सरी आ गई उस पर मोटिवेशन देते हैं। तो उससे चल रहा है काम। कुल मिलाकर के अनुदान भी आ रहा है। 1 महीने में कितना खर्च होता है, कितनी बचत होती है, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बचत तो नहीं कह सकते, लेकिन खर्च तो लगभग 15,000 रुपए रोज खर्च हो रहा है जी। आमदनी कम है? आमदनी तो अनुदान मिलाकर के आमदनी मान लेते हैं, अभी आमदनी है। बाकी अभी शुरुआती दौर है, निर्माण कार्य में ज्यादा पैसा लग रहा है।
तो अनुदान कितना आता है? अनुदान पहले तो 6-7 लाख रुपए आता था, जी। अब 11-12 लाख रुपए की किस्त आ जाती है। 3 महीने की? नहीं, कभी 4 महीने की है, कभी 3 महीने की है, कभी 6 महीने की है, यूं अलग अलग आता है। तो आपको मेरे लाइव वर्जन में सीएम मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, लाखों लोग भी देख रहे हैं आपको, कि आप ये चाहते हैं कि पहले 3 महीने का था, फिर 6 महीने का हुआ, फिर 9 महीने का, आप 1 साल का अनुदान चाहते हो? बिल्कुल जी, अगर 1 साल का हो जाए तो गांव ढाणी पर वजन कम हो जाए जी। और इन पशुओं की अच्छी तरह से सेवा हो जाए। एक हमने ना आप एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, बाजार के अंदर सर्वे किया था, 3-4 दिन से सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो पुरुषोत्तम जी है बहुत अच्छी सेवा निभा रहे हैं, तो ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो जी, वो तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कुछ देखा होगा, लेकिन हम तन मन और धन से जी। यहाँ 5-7 तो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हरिओम जी, संदीप जी, विनोद जी और ये राजकुमार शर्मा जी, सुभाष जी थापन, काफी ऐसे सदस्य हैं हमारे यहाँ जो सक्रिय हैं। आपका ज्यादा खुल के नाम आ रहा है? ज्यादा नाम तो मैं यहाँ उपलब्ध मिलता हूँ, हाँ जी। मैं यहाँ मिल जाता हूँ, जो भी आते हैं सुबह शाम दोपहर 2-3 चक्कर लग जाते हैं जी। और निस्वार्थ सेवा है और मन से कुछ यूं लग रहा है कि इतना बड़ा जो सिस्टम इसको ले लिया, इसको हमने पूरा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा भामाशाह जी हाँ, वो कौन है यहाँ पे? हमारे यहाँ सबसे बड़े भामाशाह गुप्ता परिवार है जी। जी, यहाँ लोकल के ही है? लोकल के हैं, आपके पास बैठे हैं। अच्छा। हरिओम जी गुप्ता। हरिओम जी गुप्ता, चलो इनसे भी मिलेंगे, धन्यवाद सर। हाँ, इन्होंने, इनकी बेटी पढ़ रही वहाँ कनाडा में काम कर रहे हैं, अमेरिका में, तो वहां से भी इन्होंने 2.5-3 लाख रुपए मंगवा दिए, बच्ची से भी, खुद ने भी खूब सहयोग दिया है, कहने की बात नहीं है, दे भी रही है। और जब हमारे कोई आ जाती है ऐसी स्थिति कि पैसा तो पेमेंट करना है और है नहीं, तो रियोम जी से कहते हैं, रियोम जी आओ, तो वो 1,50,000 जो भी हमें कोई जरूरत पड़ती है एक बार उधार हमें दे देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हरिओम जी भामाशाह के रूप में काफी चर्चित हो, तो इसका कारण क्या है सर? मैं कोई भामाशाह नहीं हूं साहब, मैं तो एक समाज सेवी, जो मेरे पिताजी यहाँ पर इस इलाके में सरकारी अध्यापक थे जी। आज़ादी से भी पहले 1936 में यहाँ आए थे इस इलाके में जी। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और उनकी एक वो है, वो मर्यादा, उसको निभाने के लिए गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोई धनवान आदमी नहीं हूँ, ना मैंने कोई धन दिया है, पर मेरे प्रयास ऐसे रहे हैं कि ये गौशाला बहुत तरक्की करे और इस इलाके की शान बने। तो सर आप कितने वर्ष से इस गौशाला से जुड़े हो? देखो जी, मेरे फादर साहब तो गौशाला में समर्पित थे, मैं कोई पुराना गौशाला का कार्यकर्ता नहीं हूँ। एक दिन मन में आया और बछड़े वो परेशान रहते थे ना, हम तो एक दिन हम 5-7 आदमी, जो कि हमारी जो पुरुषोत्तम जी ने नाम लिया है, एक टीम की भावना से हमने एक ऐसा शुरुआत की कि यहाँ पर जमीन ली जाए। और ये जो जमीन हमने खरीदी गांव वालों के सहयोग से, मंडी के सहयोग से, हर आदमी ने हमारा जैसा उसका रुतबा था उसके हिसाब से हमें सहयोग मिला जी। और कुछ प्रयास हमने भी किए कि बिना प्रयास के जमीन नहीं खरीदी जा सकती। थोड़ा बहुत प्रयास, थोड़ा बहुत त्याग, थोड़ा बहुत एक मतलब वो हमने करके ये जमीन गौ माता के नाम आज भी रजिस्ट्री हमने करवा ली है। ये जमीन 15.5 बीघा है और इस जमीन की जो लोकेशन है आप देख ही रहे हैं कि मेन रोड से 1 मरबा दूर है, मंडी से भी 1 या 2 मरबा दूर है, ताकि आने वाले टाइम में यह गौशाला विकास करेगी। और हमारा रोज ही प्रयास रहता है, हालांकि मैं एक व्यापारी आदमी हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। हमारी आदरणीय पुरुषोत्तम जी हैं, ये एक रिटायरमेंट अध्यापक हैं, इनकी सोच, इनकी मानसिकता, इनका नजरिया गौशाला के प्रति समर्पित है। इनकी ही देख रेख में हम तो काम करते हैं, ये हमें याद कर लेते हैं, तो कभी हम आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते। फिर भी हमारा पुरुषोत्तम जी की नेतृत्व में ये गौशाला चल रही है। जी। और हमारे यहाँ पर चौधरी संदीप जी मांझू हैं, वो भी हमें पूरा सहयोग देते हैं। कृपाराम जी सिग्गड़ है, व्यापारी लोग भी हमारे प्रति समर्पित हैं। और जितना भी
जैसा उसका रुतबा है, जैसी उसकी श्रद्धा है, जैसा उसकी मर्यादा है, उस हिसाब से हमें सहयोग मिलता भी है। जी जी जी, धन्यवाद सर। तो सर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको लाखों लोग मेरे वर्जन में देख रहे हैं, कैमरे के माध्यम से, सीएम जो भी आपको देख रहे, तो आप क्या मांग करना चाहते हो अपनी? सर मैं मांग तो बहुत बड़ी बड़ी है, पर बता फिर भी सकते हो आप? प्राथमिकता हमारे एक तो चार दीवारी की है। जी कुत्ते बहुत तंग करते हैं, हम एक आदमी रात भर रखवाली के लिए 9,000 रुपए तनख्वाह में रखते हैं। जी उसके अलावा भी हमारा मुनीम जो रखा हुआ है वो भी बार बार आकर के चेक करता है। हम कार्यकर्ताओं में से भी रात को कोई पशु बीमार हो गया और हो गया, उसके लिए हम आते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता तो है चार दीवारी की। जी उसके बाद अब सर्दी तो जैसे तैसे निकल गई, जी गर्मी आ रही है, लुए के थपेड़े चलेंगे और राजस्थान में गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है। प्रकोप भी ज्यादा है। तो छाया के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था जितनी बन पाई, जन सहयोग से, मंडियों के सहयोग से, दान दाताओं से, उनसे तो हमने ले लिया। अब बार बार उनके पास लेने जाएं तो भी थोड़ा हमें खुद को महसूस होता है। इसलिए सरकार से क्या मांग करे वो बताओ। सरकार से ये मांग है कि एक तो चार दीवारी, जी एक टीन शेड हो या ये चीनी मिट्टी वाले शेड हो, कि इनको छाया मिल जाए। और चारा रखने के लिए हमें गोडाउन की जरूरत है। चारा भी हमारा खराब होता है, बरसात से, आंधी से उड़ जाता है। उसके अलावा हमें पानी की बड़ी भारी किल्लत है। अभी अपने कितने गोवंश हैं टोटल? अभी 313-14 के करीब हैं। जी और अभी हमारे पानी जो है वो 2 टैंकर 3 टैंकर रोज अब आ रहा है सर्दी में। अच्छा, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? पानी की व्यवस्था नहीं है सर। ये जो जमीन है ये इन कमांड है क्या? ये इन कमांड है, बिरानी जमीन है ये। लेकिन पानी की व्यवस्था वैसे पंचायत समिति की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से एक डिग्गी बन गई, उस डिग्गी में कनेक्शन की भी बात चल रही है और एक पाइपलाइन गिर चुकी है, लेकिन उसमें कोई रुकावट है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से है या कोई लीगल अनलीगल कोई सिस्टम से है। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को 10 मिनट दिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हमारी गौशाला के प्रति आपकी जो ये मुहिम है ये रंग लेके आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि सरकार से मांग करे कि गौशाला की चार दीवारी की मांग करे, शेड है, गोडाउन है। तो ये पुरुषोत्तम जी, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और हमारे गुप्ता जी बैठे, इन्होंने बहुत सहयोग दिया गौशाला के बारे में। तो सर यहाँ पे विधायक कुन्नर जी और सांसद निहाल चंद जी का कैसे सहयोग रहा है? मैं शिकायत तो नहीं करता, पर एक दर्द भरी दास्तान व्यक्त करना चाहता हूं। जी आज आदरणीय हमारे कुन्नर साहब, रूबी जी कुन्नर, जो नव निर्वाचित हुए हैं, हमारे इलाके के एक लोकप्रिय विधायक निर्वाचित हुए हैं। जी मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि वो बड़ी बड़ी गौशालाओं को तो खूब उनके फादर साहब ने और खूब उनका विधायक कोटे से निर्माण कार्य करवाया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पर मैं एक रिडमसर जो गौ सेवा समिति है, हमारी छोटी सी एक गौशाला है जिसको हम बहुत बढ़िया करवाना चाहते हैं, एक मैं रूबी कुन्नर साहब से भी एक अपील करता हूं कि भी कुछ हमें चार दीवारी के लिए लगभग 20 लाख रुपया अपने विधायक कोटे से प्रदान करें तो हमें बड़ी खुशी होगी और हमारी गौशाला का विकास होगा। इसी प्रकार हमारे लोकप्रिय सांसद श्री निहाल चंद जी मेघवाल से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि वो भी अपने सांसद कोटे से कुछ ना कुछ हमारी इस असहाय गौ सेवा समिति की संस्था को कुछ प्रदान करें, हमें बड़ी खुशी होगी।